morning, friends. Myself Vachika, and you're welcome on your YouTube channel Be Positive. एंड हमें लगा कि आज दिन की शुरुआत हमें इस ब्लेसिंग से करनी चाहिए। जो आप जान रहे हैं, आज सिख के जो 10वें गुरु थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। और ये 356 प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आइए इनके बारे में हम जो 5 इनके पूरे जीवन से जो 5 चीज़ें सीखते हैं और जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके सुनने और जानने की ज़रूरत है, वो हम देखते हैं। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी होली पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वो कहाँ से, क्या थे, कैसे थे। तो इनका बर्थ जो था वो 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। डेथ 7 अक्टूबर 1708 में हुआ था। इनके फादर थे श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जो कि 9वें गुरु थे सिखिज़्म के। और मदर इनकी गुजरी देवी थी, जो कि पटना से बिलोंग करती थी। और ये 10वें सिख गुरु थे, जो कि मैंने आपको बताया। और ये 9 वर्ष की आयु में ही बहुत ही छोटा होता है, जो कि ये लीडर बन गए थे और गुरु भी बन गए थे। और ये बहुत ही बड़े कवि, फिलोसोफर, एक बहुत ही बड़े और अच्छे उच्च क्वालिटी के योद्धा और बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर थे। इन्होंने 5 केस, जिसे केस, कंघा, कड़ा, कक्षा एंड कृपाण कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की भी स्थापना की। ठीक है। खालसा पंथ की स्टोरी छोटी सी जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक ये पंच प्यारे हैं, उनको ये टेंट से निकलते हैं स्वार्ड लेके और बोलते हैं कि कौन 5 अपने सिर हमें दे सकता है। तो काफ़ी लोग तितर बितर हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ 5 जो कि रेडी होते हैं, वो टेंट में लेके जाते हैं। पहले उन अमृत पिलाते हैं, फिर उन पाँचों के ही सिर कलम करते हैं और अमृत खुद भी पीते हैं। बाद में जब वो निकलते हैं तो वो पांचों जीवित होते हैं और फिर बाद में उनको ये पंच प्यारे या फिर हुक्म का नाम देते हैं। और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे, मतलब उन्हीं को ये टोटली अपनी लाइफ टाइम में फॉलो करते हैं। उनको वो एंजल ऑफ गॉड मानते हैं। तो ये थी। और ये सारा कुछ होता है बैसाखी के दिन। ठीक है। बैसाखी के दिन होता है सारा। और बाकी केस, कंघा, कड़ा, कक्षा, कृपाण, ये जो है ये खालसा पंथ से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें धारण करना होता है, जो इन्होंने बताया। इसमें केस इन्होंने बताया है जो बहुत ही होलीनेस का सिंबल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ होने का सिंबल है। और कंघा जो कि वुड का बना होना चाहिए, लकड़ी का, जो नेचर टच के बारे में इन्होंने बताया, जिससे कनेक्ट किया। कड़ा एक गोल सा, यानी कि आप गुरु के टच में हैं और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसका ये मतलब था, इस सिंबल से इन्होंने इसे कनेक्ट किया। और कक्षा यानी कि वही आप कॉटन के वस्त्र धारण करें, अधिवास धारण करें। और कृपाण, ठीक है, यानी कि तलवार। तो ये तो थे 5 केस। अब आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 सीखें हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। वैसे तो इतनी होली पर्सनालिटी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे ये। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने सिखाई हैं, लाइक चुगली नहीं करना किसी की, किसी के काम में अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो बाधा भी मत बनना। और भी बहुत कुछ, लाइक सत्य बोलना, जो भी एक अच्छी पर्सनालिटी से हम सीख सकते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ थी। लेकिन 5 वो महत्वपूर्ण बात जो इनकी जीवनी से हमेशा जोड़ी जाती हैं और जो हम सीख सकते हैं, उनमें से पहला है डोनेट ऑफ योर 10th ऑफ योर अर्निंग। यानी आप जितना भी अर्न करते हैं उसका 10th, 10वां भाग आप दान कर दीजिए उन लोगों को जो अर्न नहीं कर सकते किसी वजह से, या जो रियल में नीडी है। ठीक है। फॉलो एवरी ऑफ योर वचनाज, मतलब आप जो कहे हैं उस पर खरा उतरिए और सत्य बोलिए, जो बोलिए वो आप प्रूफ करिए कि हाँ, आपका वचन कभी खाली नहीं जाएगा। बैटल शुड बी द लास्ट ऑप्शन। तो इनका कहना था कि भले ही इन्होंने, आपको पता ही होगा कि ये
ऐसे गुरु थे सिख के जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मतलब एक आर्मी, अपने जितने भी फॉलोवर थे, अनुयायी थे, एक आर्मी टीम बनाई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप जान रहे हैं कंडीशंस भी बहुत होती हैं। मुग़ल के औरंगज़ेब थे शहंशाह, तो वो उन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था, रिलीजन चेंजिंग थी उस टाइम पे। तो इन्होंने बोला कि हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है? और उसके लिए इन्होंने आर्मी में कन्वर्ट किया। तो इन्होंने कहा लेकिन फिर भी भले ही आपके पास सब कुछ है, सारे युद्ध कलाएँ हैं, फिर भी बैटल जो है ना, युद्ध वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले आप साम, दाम, दंड, भेद यानी समझा बुझा के जैसे भी करके आप अपने एनिमी को, अपोनेंट को कन्विंस करिए। और अगर नहीं मान रहे हैं तब बैटल, क्योंकि बैटल किसी के लिए भी, जो जीतता भी है या फिर जो हारता भी है, किसी के लिए भी वो कभी भी लाभदायक नहीं होता है। धन जन की हानि सेम होती है। बहुत सारे सैनिक फालतू में मारे जाते हैं, बहुत सारे जनता फालतू में उनका नुकसान होता है, पूरा जनजीवन होल तरीके से प्रभावित होता है। तो इन्होंने कहा कि आप हर चीज़ों से सक्षम हैं पूरा युद्ध करने से, फिर भी बैटल शुड बी लास्ट ऑप्शन हमेशा। लर्न सेल्फ डिफेंस, हमेशा अपनी रक्षा करना आपको आना चाहिए, ठीक है? और कब आएगी? जब हम अपना बॉडी एंड माइंड को बहुत फिट रखेंगे। तो उन्होंने इसके लिए भी बोला। एंड इन्होंने एक बहुत यूनिक बात बोली जो कि मुझे लगता है हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा। लाइक डॉटर्स प्रॉपर्टी शुड बी सी एज पॉइजन। तो हमें अपनी पुत्रियों के धन को हमेशा ही एक जहर के समान देखना चाहिए। मतलब उसके लिए हमें लालची नहीं होना चाहिए कि हाँ, हम अपनी पुत्री हमारी इतनी सक्षम है तो हम उसी के दिए हुए धन पे पलें बढ़ें, ठीक है? और अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। तो अगर वो स्वेच्छा से दे रही है, इतनी एबल है, तो उसका धर्म है वो करेगी। लेकिन आप ग्रीडी नेचर मत बनाइए, ये उन्होंने कहा। तो ये 5 लेसन्स थे, आप इनके बारे में सोचिएगा, विचार करिएगा। एंड अगेन आपको बहुत-बहुत बधाई हो इस 56 प्रकाश पर्व की। और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।